हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग विद एग्जांपल और लास्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, हमने देखना था मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग। देखो इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे मल्टी लेवल नाम से क्लियर हो रहा है जिसमें हमारे पास बहुत सारे क्यू होंगे जिनमें हमारे पास अलग अलग प्रोसेस होगी। ठीक है, मल्टीपल क्यू होंगे और अलग अलग प्रोसेस हमारे पास होंगी जो या तो बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फिर राउंड रोबिन। मींस किसी भी एल्गोरिदम से हम क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस को क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, हर एक क्यू में हमारे पास अलग अलग प्रोसेस होगी, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्यू होंगे और उनके अंदर भी मल्टीपल प्रोसेस हमारे पास होंगी। देखो, मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम इज अ सीपीयू स्केड्यूलिंग मेथड used in operating system where processes are divided into multiple groups। हमारी जो प्रोसेस है वो क्या होंगी, मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होंगी। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर टाइप और प्रायोरिटी, जो भी उनका टाइप है। मीन्स आपके पास क्या है, कुछ प्रोसेस है जो बैकग्राउंड वर्क के लिए है तो वो एक टाइप की हो गई। एक आपके पास क्या है, सिस्टम के लिए प्रोसेस है तो वो एक टाइप की हो गई। या तो बेस्ड ऑन देयर टाइप या फिर उनकी प्रायोरिटी के बेस पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल क्यू के अंदर अपनी प्रोसेसेस को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एंड ईच क्यू हैज इट्स ओन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। और हमने उन्हें डिवाइड तो कर दिया, अब उसके बाद भी हर एक जो आपका क्यू है उसकी क्या होगी, खुद की ही अपनी एल्गोरिदम होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपके पास क्या है, आपका स्कूल है, अब 10th क्लास है एक, उसमें हमारे पास टोटल 3 या 4 सेक्शन है। ठीक है, अब हमने क्या किया, या तो फर्स्ट एडमिशन आए हैं उन्हें हमने ए सेक्शन में रख दिया, देन लेटली एडमिशन को बी, और जो उसके बाद एडमिशन हुए हैं उन्हें सी सेक्शन में रख दिया। या तो द फर्स्ट मेथड इज दिस, या फिर हम क्या करते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप है उन्हें सेक्शन ए में रखेंगे, देन जो मॉडरेट से है उन्हें बी सेक्शन में, और जो थोड़े से पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है बच्चा उसे हम सी सेक्शन में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जो उनके अंदर प्रोसेस है, मींस जो बच्चे हैं वो सब, ठीक है, वो एक टाइप की हमने क्या किया, क्यू के अंदर डाल दिया। जो हमारे सेक्शन है वो हमारे क्यू है। अब हमने क्या करना है, एक एक बच्चे को प्रोसेस करना है, मींस जो प्रोसेस है उसे हमने एक एक को रन करना है। तो अब हर एक क्लास का अपना टाइम टेबल होगा। ठीक है, तो मींस हर एक क्यू क्या है, अपने अकॉर्डिंग एल्गोरिदम लगाएगा और प्रोसेसेस को सॉर्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, मल्टी लेवल क्यू में ईच क्यू इज फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेस। हर एक क्यू जो है आपका एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोसेस कंटेन कर रहा होगा। अब क्यू क्या होता है ये तो हमें पता ही है। क्यू आपका क्या होगा, आपके डेटा को स्टोर कर रहा है। ठीक है, इसमें हमारा कौन सा मेथड लगता है, फर्स्ट कम, जो पहले आया है वही पहले जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, इसमें हमारा सिंपल सा ये मेथड लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आप टिकट काउंटर के लिए एक लाइन में खड़े हैं, अब जो पहले आया है उसे फर्स्टली टिकट देंगे और उसे फ्री कर देंगे, जो सेकंड नंबर पे आया है देन उसे टिकट देंगे, उसे फ्री कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पहले आएगा उसे फर्स्टली सर्व होगा और वो चला जाएगा। ठीक है, अब देखो, नो मूवमेंट बिटवीन क्यू, जो आपकी क्यू है उनके बीच में कोई मूवमेंट नहीं होगी। मींस जो आपकी क्यू को अगर आपने क्या किया, ए सेक्शन में किसी बच्चे को एक बार डाल दिया कि अब आप ए सेक्शन में हो, तो ये नहीं है कि आप उसे चेंज कर रहे हो, नहीं आप बी में जाओ, आप सी सेक्शन में जाओ। नो, अगर आपने किसी भी प्रोसेस को एक बार एक क्यू में फिक्स कर दिया है, असाइन कर दिया है, तो वो परमानेंटली प्रोसेस उसी क्यू में रहेगी, वो चेंज नहीं कर सकती, इंटरचेंज नहीं होगा आपके क्यू के बिटवीन। ठीक है, देखो डिफरेंट एल्गोरिदम पर क्यू, हर एक क्यू के लिए अलग एल्गोरिदम होगी। जैसे आपका कोई भी क्यू राउंड रॉबिन लगा रहा होगा, एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगा रहा होगा, कोई प्रायोरिटी बेस्ड लगा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, हायर प्रायोरिटी क्यू आर एग्जीक्यूटेड बिफोर लोअर वन। अब जिसकी प्रायोरिटी हाई है फर्स्टली हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे, देन जिसकी प्रायोरिटी कम है बाद में हम उस पर आएंगे। ठीक है, सीपीयू टाइम एलोकेशन क्या होगा, यहाँ पे फिक्स सीपीयू टाइम कैन बी असाइन टू ईच क्यू, हर एक क्यू को जो है एक फिक्स्ड टाइम एलोकेट होगा कि आपके पास इतना टाइम है, इतने टाइम तक आपको सीपीयू मिलेगा, आपकी जितनी प्रोसेस हो सकती हैं रन आप उन्हें करिए। ठीक है, हर एक के लिए एक फिक्स्ड एलोकेट होगा हमारा टाइम।
इसे एग्जाम्पल से समझते हैं सो दैट अच्छे से समझ आ जाए, है ना। देखो, एज्यूम वी हैव 3 क्यू, आपने समझना है कि हमारे पास टोटल 3 क्यू है। क्यू नंबर 1 के अंदर हमारे पास सिस्टम प्रोसेस है जिनकी प्रायोरिटी हमने सबसे ज्यादा हाई रखी है, ठीक है। सेकंड वन के अंदर हमारे पास इंटरैक्टिव प्रोसेस है जिसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हमारी प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग का हम यूज करेंगे। एंड द थर्ड वन इज बैकग्राउंड प्रोसेस जिसमें हम यूज करेंगे हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। देखो ये कैसे हो रहा है, जैसे आपका क्यू नंबर 3 है उसके अंदर बैकग्राउंड प्रोसेस है। अब बैकग्राउंड प्रोसेस भी तो इतनी सारी है वहां पे, तो हमने क्या करना है उन सब प्रोसेस को, एक क्यू के अंदर मल्टीपल प्रोसेस है तो उन प्रोसेस के लिए भी हमने एल्गोरिदम लगानी है। अब क्यू के अंदर जो पहले नंबर पे आई है उसे ही हम फर्स्ट सर्व करेंगे, देन जो सेकंड नंबर पे आई है सेकेंडली हम उसे सर्व करेंगे, है ना। अब देखो इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस हमारे पास है P1, P2, P3, P4 एंड P5। यहाँ पे हमने इन्हें क्यू टाइप भी असाइन कर दिया कि जो P1 प्रोसेस है उसका क्यू टाइप Q1 है, देन P2 का जो है Q2 है, P3 का Q3 है, अगेन P4 का Q1 एंड P5 का Q2। ये क्या है, हमारे क्यू के टाइप है। देन हमने यहाँ पे इन्हें अराइवल टाइम भी दिया है 0, 1, 2, 3, 4 एंड बर्स्ट टाइम इज 4, 3, 6, 2, 4। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लास्टली इन्हें प्रायोरिटी असाइन कर दी। अब एग्जीक्यूशन ऑर्डर कैसे होगा, देखो एग्जीक्यूशन ऑर्डर हमने क्या रखा है, Q1 जो है सिस्टम प्रोसेस है जिसे हमने हाई प्रायोरिटी दी है ना। तो सिस्टम 1 के अंदर जो है Q1 के अंदर हमारे पास कौन कौन सी प्रोसेस है, एक प्रोसेस P1 है एंड देन प्रोसेस P4। तो फर्स्टली आपकी प्रोसेस P1 देन प्रोसेस P4 ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ राउंड रोबिन, ठीक है। हमने यहाँ पे राउंड रोबिन एल्गो का यूज किया है। सेकंड हमारा Q1 डन हो गया, अब Q2 पे जाएंगे। Q2 पे हमारे पास कौन सी है, इंटरैक्टिव प्रोसेस है हमारी यहाँ पे। तो Q2 हमारा एक तो प्रोसेस नंबर 2 को मिला हुआ है एंड प्रोसेस नंबर 5 को मिला हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या कर देना है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलना है। अब अगर आप देखो हमने प्रायोरिटी जो है 1 प्रायोरिटी असाइन की है प्रोसेस 5 को, तो जब Q2 रन होगा हमारा उसमें पहले प्रोसेस 5 रन होगी, देन जिसे हमने प्रायोरिटी 2 असाइन की है वो लेटली बाद में जो है हमारी डन होगी। और लास्टली हम Q3 के अंदर जाएंगे, वहां हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गो लगाएंगे और अपनी प्रोसेसेस को रन कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। मल्टीपल क्यू है उनके अंदर भी जो आपकी प्रोसेस है उनके लिए एल्गोरिदम्स लगेंगे अलग अलग, जरूरी नहीं है जितने क्यू है सब पे सेम एल्गोरिदम लगाना है हमने। एडवांटेजेस देखो क्या है, गुड फॉर हैंडलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस, हमारे पास जितनी मर्जी टाइप की प्रोसेस हो हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज सिस्टम लोड बाय टाइप एंड द लास्ट इज हाई प्रायोरिटी टास्क गेट फास्टर रिस्पॉन्स। और इसकी डिसएडवांटेजेस देख लो क्या होती हैं। द फर्स्ट इज स्टारवेशन। स्टारवेशन का क्या मतलब है कि जो लोअर प्रायोरिटी क्यू है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हायर प्रायोरिटी क्यू आते रहे, बार बार आते रहे और आते रहे, और जो लोअर प्रायोरिटी क्यू है उसकी तो टर्न ही ना आए, है ना। तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, हमारी स्टारवेशन। वहां पे हमारी स्टारवेशन कंडीशन आ जाती है कि किसी एक प्रोसेस को उसको चांस ही नहीं मिल रहा है ना। तो ये क्या है हमारा स्टारवेशन। सेकंड इज फिक्स प्रायोरिटी। अगर आपने एक बार प्रायोरिटी असाइन कर दी, ठीक है, तो अब आप उसे चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। एंड द लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्स टू मैनेज। अब इतनी सारी प्रोसेस हो जाएंगी, इतने इतने टाइप की प्रोसेस हो जाएंगी, मल्टीपल क्यू होंगे, उनके अंदर फर्दर हमने एल्गोरिदम्स लगानी है, तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, जो कि क्या है थोड़ा सा समझने में भी कॉम्प्लेक्स होगा। सो आई होप मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग आपको अच्छे से समझ आ गया। इसमें आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।